हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है। आप इस क्वेश्चन को थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर सकते हैं और इसमें कुछ थोड़ा सा पार्ट है जो फ्लूइड डायनेमिक्स का भी, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट फ्लूइड डायनेमिक्स का भी इन्वॉल्व है। बच्चों, क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2022 का। एन आइडियल गैस ऑफ डेंसिटी रो इक्वल्स टू 0.2 kg पर मीटर क्यूब एंटर्स ए चिमनी ऑफ हाइट h। बच्चों, एक चिमनी दी हुई है जिसकी हाइट h है। आप इसको, ये h हाइट है चिमनी, इसके अंदर है जो बच्चों एक आइडियल गैस एंटर हो रही है जिसकी डेंसिटी 0.2 kg पर मीटर क्यूब है। मतलब इस प्लेस के ऊपर इसकी डेंसिटी रो इक्वल्स टू 0.2 kg पर मीटर क्यूब है और ये इस चिमनी के अंदर एंटर हो रही है बच्चों। करेक्ट? हाँ, एट द रेट ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0.8 kg पर सेकेंड। और रेट क्या है इसके अंदर, इनपुट यानी इसके अंदर है जो एंटर होने की रेट जो है 0.8 kg पर सेकेंड है। ये 0.8 kg अल्फा और dm by dt 0.8 kg पर सेकेंड। करेक्ट? फ्रॉम इट्स लोअर एंड एंड एस्केप्स थ्रू द अपर एंड एज शॉन इन द फिगर। इस फिगर के अकॉर्डिंग है जो यहां से एंटर होती है v1 वेलोसिटी से, और यहां वेलोसिटी हम v2 ले लेंगे बच्चों, क्योंकि v2 से रिलेटेड है जो इस क्वेश्चन के अंदर है जो क्वेश्चन पूछा गया है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लोअर एंड इज a1 इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 0.1 मीटर स्क्वायर है। एंड द अपर एंड इज, अपर एंड का क्रॉस सेक्शन जो है 0.4 मीटर पर स्क्वायर है बच्चों। The pressure and the temperature of the gas at the lower end are 600 पास्कल and 300 केल्विन। बच्चों, यहाँ प्रेशर जो है गैस का वो 600 पास्कल है और टेम्परेचर है जो 300 केल्विन है रेस्पेक्टिवली। व्हाइल इट्स टेम्परेचर एट द अपर एंड इज 150 केल्विन। बच्चों, अपर एंड के ऊपर जब वो गैस पहुंचती है तो 150 केल्विन इसका टेम्परेचर हो जाता है। The chimney is heat insulated so that the gas undergoes adiabatic expansion। बच्चों, ये इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, तो इसके अंदर है जो, चूंकि ये नैरो एंड से एंटर हुई है और यहाँ है जो उसका जो अदर एंड है वो एक्सपांड हो चुका है, तो इसका मतलब इट इज द एडियाबेटिक एक्सपांशन। इसमें दिया गया हुआ कि ये चूंकि इंसुलेटेड है जो इसकी वॉल्स हैं, हीट इंसुलेटेड सो दैट द गैस अंडरगोज एडियाबेटिक एक्सपांशन। टेक z इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द गैस गामा इक्वल्स टू 2। बच्चों, ये Cp बाई Cv का रेशियो जो है गामा वो 2 दिया हुआ है। और इग्नोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ इग्नोर करना है बच्चों। तो फर्स्ट इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, इनको हम है जो 1 बाय 1 चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है द प्रेशर ऑफ द गैस एट अपर एंड ऑफ चिमनी इज 300 पास्कल। तो बच्चों, इस अपर एंड के ऊपर प्रेशर जो है वो आपको फाइंड करना है। प्रेशर P2 ये फाइंड करना है और ऑप्शन ए को चेक करना है हमको। प्रेशर इसमें दिया हुआ है 300 पास्कल होगा, तो हम चेक कर लेते हैं इसको बच्चों। सिंस एडियाबेटिक एक्सपांशन, यहां से गैस एंटर होती है और यहां से है जो निकल जाती है बच्चों, और इसकी वॉल्स है जो हीट इंसुलेटेड है, तो इसका मतलब ये तो नैरो एंड है और ये क्या है, वाइड एंड है बच्चों, वाइड ओपनिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ गैस 100% एक्सपांडेड है, तो इट इज द एडियाबेटिक एक्सपांशन। प्रोसेस is adiabatic expansion। तो बच्चों, एडियाबेटिक एक्सपांशन में जो स्टेट जो रिलेशन है वो ये वाला काम में लेंगे। P1 1 माइनस गामा T1 रेस्ट टू दी पावर गामा इक्वल्स टू P2 1 माइनस गामा और T2 रेस्ट टू दी पावर गामा। गामा क्या है बच्चों? Gamma is Cp by Cv, ratio of specific heat capacity, molar specific heat capacity at constant pressure and temperature, at constant pressure and volume। अब आपको P2 फाइंड करना बच्चों, और गामा दिया हुआ बच्चों 2 दिया हुआ है, ये गामा इक्वल्स टू 2। तो ऑब्वियसली है जो हम क्या करते हैं कि P1 1 माइनस गामा T1 गामा अपॉन में T2 गामा, और यहाँ आ जाएगा बच्चों P2 1 माइनस गामा। करेक्ट? आप वैल्यूज पुट कर दीजिए बच्चों। P1
इस वाले एंड के ऊपर है, जो इस वाले एंड के ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह ये दिए हुए हैं, तो इट इज 600 पास्कल, और 1 माइनस गामा दैट इज 1 माइनस 2, गामा इक्वल्स टू 2, T1 300 केल्विन, एंड T2 150 केल्विन दे रखा बच्चों, और गामा अगेन 2, और दैट इज P2 रेस्ट टू द पावर 1 माइनस गामा। गामा की वैल्यू यहां भी पुट कर दें आप, गामा की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं हम, वन माइनस 2, करेक्ट। अब बच्चों ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इट इज 2, तो 1/600, और ये हो गया बच्चों 2 की पावर 2 दैट इज 4, दैट इज P2 रेस्ट टू द पावर -1, और P2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 600/4 दैट इज 150 केल्विन। तो बच्चों प्रेशर तो 150 केल्विन दे रखा है, हम सॉल्व करने पर 150 केल्विन आ रहा है, और यहाँ जो दिया हुआ प्रेशर वो 300 पास्कल दिया हुआ है, सॉरी प्रेशर 150 पास्कल, और यहाँ दिया हुआ है बच्चों 300 पास्कल, तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। ऑप्शन 1 तो क्या है, रॉन्ग है बच्चों। इसके बाद सेकेंड जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ द गैस एट द लोअर एंड ऑफ द चिमनी इज 40 मीटर पर सेकंड एंड एट द अपर एंड इज 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको चेक कर लेते हैं बच्चों हम, वेलोसिटी बच्चों, तो बच्चों यहां दिया हुआ है कि अल्फा जो मास, जो गैस का जो मास है जो एंटर हो रहा है पर सेकंड दैट इज 0.8 kg पर सेकंड। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 ρ1 इक्वल्स टू मास फ्लोइंग पर सेकेंड, मास फ्लोइंग पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा बच्चों dm/dt, करेक्ट। अब जो V1 इससे निकाला जा सकता है बच्चों, dm/dt इज 0.8 kg पर सेकेंड, 0.8 kg पर सेकेंड डिवाइडेड बाय A1, A1 इज 0.1 एंड ρ1 इज 0.2 kg पर मीटर क्यूब। यहां बच्चों एंटर होता समय यहां जो डेंसिटी थी गैस की वो 0.2 kg पर मीटर क्यूब है। पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया बच्चों, तो दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों लोअर एंड के ऊपर, लोअर ओपनिंग पे तो वेलोसिटी आ रही है 40 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। अब हमें जो इस वाले एंड के ऊपर है जो कंसीडर कर लेते हैं A2 V2 ρ2, that is again dm/dt and dm/dt is same because no gas escapes from its side। इसके साइड से कोई गैस एस्केप नहीं हो रही, इसका मतलब जितनी गैस पर सेकंड एंटर हुई है उतनी गैस पर सेकंड है जो रिमूव होगी। नाउ V2 इक्वल्स टू dm/dt that is 0.8 kg पर सेकंड। A2 इज 0.4 एंड ρ2 आपको फाइंड करना है बच्चों, ρ2 डेंसिटी एट अपर एंड पर डेंसिटी, करेक्ट। तो बच्चों ये आइडियल गैस है, सिंस गैस इज आइडियल, क्योंकि आपको ρ2 तो फाइंड करना ही है बच्चों इस पॉइंट के ऊपर, यानी इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर डेंसिटी, तब जाके वेलोसिटी निकल पाएगी। सिंस गैस इज आइडियल तो P इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों ρRT/m, where ρ is density, P is pressure, और it is ρRT/m, ρ density, correct। The implies P is proportional to ρ into T। सेंस है जो गैस यहां से यहां तक पहुंचती है बच्चों, तो गैस तो सेम है, गैस सेम है तो बच्चों ये वाली टर्म RM मोलिकुलर वेट वगैरह ये सब कांस्टेंट बने रहेंगे। नाउ P2 अपॉन P1
यानी प्रेशर एट अपर एंड डिवाइडेड बाय प्रेशर एट लोअर एंड, मतलब इसी रिलेशन से, फ्रॉम अबोव रिलेशन ρ2 अपॉन ρ1 T2 अपॉन T1, करेक्ट, ये इनटू आपको फाइंड करना बच्चों ρ2, तो ρ2 यानी डेंसिटी है एट अपर एंड, इट इज P2 अपॉन P1 इंटू ρ1 इंटू T1 बाई T2। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं बच्चों। P2 अपर एंड पे तो हमने सॉल्व किया था 150 पास्कल आया था बच्चों। P1 लोअर एंड के ऊपर जो 600 पास्कल प्रेशर है, इंटू ρ1 डेंसिटी एट दिस एंड 0.2 kg पर मीटर क्यूब, एंड T1 टेम्परेचर बच्चों 300 केल्विन लोअर एंड पे, और अपर एंड के ऊपर टेम्परेचर है 150, करेक्ट। 150 से 150 300 से ये दो बार कटेगा, ये 0.1 आ रहा है बच्चों, 0.1 kg पर मीटर क्यूब, यानी अपर एंड के ऊपर डेंसिटी आ रही है बच्चों 0.1 kg पर मीटर क्यूब। तो बच्चों ये वैल्यू ρ2 जो है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो ऑब्वियसली है जो V2 की वैल्यू जो आ रही है V2 वो आ रही है 0.8 अपॉन 0.4 इंटू 0.1, ये 2 और ये 0.1, 10 ऊपर जाएगा तो दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन है जो बच्चों सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। लोअर एंड के ऊपर 40 मीटर पर सेकंड एंड द अपर एंड इज एट द अपर एंड इज 20 मीटर पर सेकंड। बच्चों यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड होगी। इसके बाद बच्चों डी ऑप्शन को भी चेक कर लें आप, द डेंसिटी ऑफ द गैस एट द अपर एंड इज 0.05 kg। ये रॉन्ग हो गया बच्चों, क्योंकि हम अपर एंड के ऊपर डेंसिटी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 0.1 kg पर मीटर क्यूब, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये द हाइट ऑफ द चिमनी इज 590 मीटर, ये ऑप्शन करेक्ट है या रॉन्ग है, ये थोड़ा टेक्निकल है, हम इसको केयरफुली चेक कर लेते हैं। बच्चों सिंस इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर है P1 प्रेशर, करेक्ट। तो लेट है जो गैस इस वाले पॉइंट से एक क्लोज पॉइंट ले लेता हूं बच्चों, एक क्रॉस सेक्शन और क्लोज सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, है ना। गैस है जो यहां से यहां तक, इस वाले क्रॉस सेक्शन से इस वाले क्रॉस सेक्शन तक, लेट वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितनी, डेल्टा x1, और टाइम डेल्टा टी टाइम के अंदर, डेल्टा x1 इन डेल्टा टी टाइम, यहां से यहां तक की गैस है जो v1 स्पीड से जो ट्रेवल कर रही है, और एक स्मॉल इंटरवल मैंने सेलेक्ट कर लिया रैंडमली डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी टाइम के अंदर डेल्टा x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, तो वर्क डन बाय प्रेशर यहां हो जाएगा। इसके बाद लेट है जो गैस है जो सेम टाइम के अंदर, इसी डेल्टा टी टाइम के अंदर है जो यहां से यहां पहुंचती है, इस क्रॉस सेक्शन से लेट इस क्रॉस सेक्शन तक पहुंच जाती है, और ये डिस्टेंस है डेल्टा x2, सेम टाइम के अंदर, डेल्टा टी टाइम के अंदर गैस यहां से यहां पहुंची, तो अपर पार्ट के अंदर है जो मैंने जो एक क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किया, यहां से इस अपर एंड तक लेट है जो डेल्टा x2 सेम डेल्टा टी टाइम के अंदर है जो गैस पहुंच गई। अब बच्चों इस जगह जो प्रेशर है, प्रेशर पास्कल के रूल के अकॉर्डिंग है जो प्रेशर हमको पता है बच्चों कि इट एक्ट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट, करेक्ट। प्रेशर है जो बच्चों हर पॉसिबल डायरेक्शन में एक्ट करता है, करेक्ट। जैसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस पॉइंट के ऊपर ये कोई पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और भी हम डायरेक्शंस ले सकते हैं, एंड इट हैज द सेम वैल्यू। प्रेशर एट एनी पॉइंट इन लिक्विड एक्ट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एंड इट हैज द सेम वैल्यू। फ्लूइड के अंदर बच्चों, तो गैस भी फ्लूइड की कैटेगरी के अंदर है बच्चों। तो बच्चों यहां प्रेशर में मान लेता हूं अपर वाले पार्ट में, यहां जो ये गैस है इसके कारण यहां प्रेशर है लेट P2। बच्चों प्रेशर आप नीचे से ऊपर भी मान रहे हो, करेक्ट, लेकिन चूंकि ये नीचे वाली गैस तो है जो फ्लो होके निकल रही है, तो अपर प्रेशर कौन सा, क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर प्रेशर है जो देखो ऊपर से नीचे भी है और नीचे से ऊपर भी है, तो बच्चों अपर प्रेशर के अगेंस्ट गैस को वर्क करके जो उसको यहां से आउट होना पड़ेगा, यहां से
रिमूव होना पड़ेगा, करेक्ट। तो अपर प्रेशर मतलब ये जैसे P2 है इस प्लेस के ऊपर, तो ये P2 इस पॉइंट के ऊपर से नीचे भी एक्ट कर रहा है, ये नीचे से ऊपर भी एक्ट कर रहा है। तो इस गैस को है जो यहां से रिमूव करने के लिए इस P2 के अगेंस्ट इसको वर्क करना होगा। तो टोटल वर्क डन बाय गैस, टोटल वर्क डन बाय गैस इन डेल्टा टी टाइम। बच्चों डेल्टा टी टाइम के अंदर है जो गैस, रिमेंबर यहां से यहां पहुंची है, और सेम इसी डेल्टा टी टाइम के अंदर ये डेल्टा x1 डिस्टेंस है, और सेम इसी डेल्टा टी टाइम के अंदर गैस है जो इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन तक लेट पहुंची है। मैंने इस टाइप से है जो सेलेक्ट किया ये क्रॉस सेक्शन, सेम टाइम के अंदर डेल्टा x2 इन सेम डेल्टा टी टाइम, करेक्ट। तो इस प्रेशर के अगेंस्ट गैस को फ्लो होने के अंदर, अच्छा अपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो है जो इसने इग्नोर करने की बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, तो प्रेशर है जो गैस का ही रहेगा इस पॉइंट के ऊपर। तो गैस को है जो एक्सपांड होने में और फैलने में, इस क्रॉस सेक्शन तक मूव करने में, इस अपसाइड से अप टू डाउन जो प्रेशर एक्ट कर रहा है सेम पॉइंट के ऊपर, उसके अगेंस्ट वर्क करना होगा। तो टोटल वर्क डन बाय दैट इज इस पॉइंट के ऊपर है जो P1A1 इट इज द फोर्स, और ये जो गैस यहां से यहां तक पहुंची है तो डेल्टा x1 इंटू डेल्टा x1 दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द वर्क डन एट दिस एंड। और इस पॉइंट के ऊपर है जो वर्क डन ऑन दिस पार्ट, मतलब है जो ये वाला जो प्रेशर है उसके अगेंस्ट फ्लो हुआ है, तो ये जो ये वर्क करेगा बच्चों -P2, और फ्लो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो P2 यानी फोर्स जो एक्ट करेगा, थ्रस्ट जिसको आप बोल सकते हो, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, करेक्ट, थ्रस्ट, और थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया दैट इज प्रेशर, तो प्रेशर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो P2A2 दैट इज द फोर्स, और डेल्टा x2, करेक्ट, इट इज द वर्क डन बाय गैस। और ये होता है बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा U ग्रेविटेशनल, और चूंकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर चेंज इन टेम्परेचर भी आता है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर है जो बच्चों चेंज इन टेम्परेचर होता है, करेक्ट। तो डेल्टा U ये हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज, करेक्ट, इंटरनल एनर्जी में चेंज। नाउ P1A1 डेल्टा x1 माइनस P2A2 डेल्टा x2, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों लेट है जो ये गैस का, इस गैस का मास जो है डेल्टा m है, करेक्ट, और उतनी की उतनी गैस अगर यहां है जो स्पीड अगर v2 रखती हो, जो कि यहां आया था 20 मीटर पर सेकंड, यहां आया था 40 आया, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। ऑब्वियसली ये जो वर्क है ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाया हमने, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या है ये, वर्क डन बाय गैस, it changes the kinetic energy of the gas, it also changes the gravitational potential energy, and it also changes the temperature, that is the internal energy, change in internal energy, तो work done by gas this much, change in kinetic energy। तो बच्चों लेट है जो डेल्टा m इस पार्ट का मास है, तो उतना ही है जो बच्चों इस पार्ट का मास भी है, जो एक तरीके से आप कह सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चूंकि गैस में कंटिन्यूसली है जो यहां से v1 स्पीड से ट्रेवल करती हुई अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और यहां से v2, तो सेम डेल्टा टी टाइम के अंदर है जो बच्चों आपको डेल्टा m उतने की इतनी मास का जो काइनेटिक एनर्जी बन रही है अपर एंड में, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और ये जो इनिशियल यहां जो डेल्टा m मास की जो गैस है उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो हाफ डेल्टा m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसी डेल्टा टी टाइम के अंदर है जो लेट डेल्टा m गैस है जो यहां से वहां पहुंच जाती, तो कितने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ जाएगा, डेल्टा mgh। और बच्चों ये डेल्टा U इंटरनल एनर्जी में चेंज, ये हम टेक्निकली निकालते हैं बच्चों, देखो इंटरनल एनर्जी में चेंज बच्चों 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है हाफ kT, करेक्ट। और यहां डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो बन रहे हैं इस गैस के, क्योंकि ये एक आइडियल गैस है जिसका गामा = 2 है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो बन रहे हैं 1 + 2/f = गामा इज Cp/Cv, तो गामा गिवन है बच्चों 2, ये दे रखा गामा = 2, तो ये हो जाएगा 2/f
इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो F इक्वल टू आ रहा है बच्चों 2। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जो बच्चों कितने आ रहे हैं 2, तो हम क्या करते हैं इंटू 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसके बाद 1 मोल के लिए हो जाएगा Na, और अगर इस वाले पार्ट के अंदर डेल्टा M के अंदर अगर है जो बच्चों म्यू मोल प्रेजेंट हो, कितने मोल प्रेजेंट हो म्यू, तो ये इंटू म्यू बोल देता हूं मैं, इंटू म्यू कर देता हूं, तो ये उसकी इंटरनल एनर्जी होती है बच्चों, करेक्ट। अब बच्चों गैस इस इंटरनल एनर्जी में चेंज, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर T1 था, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट आ रही है बच्चों, और इस पॉइंट के ऊपर है जो टेम्परेचर आ रहा है T2, तो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर है जो 150 है और ये 300 केल्विन है, इसका मतलब है जो इंटरनल एनर्जी क्या हुई है बच्चों, थोड़ी सी कम हुई है, करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट ये F इक्वल टू 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटू एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू नंबर ऑफ मोल्स इस वाले पार्ट के अंदर, मतलब जो डेल्टा एम मास के अंदर जितने मोल्स बन रहे हैं वो इंटू म्यू, और अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू मोल्स हैं, तो ये 1 मोल के लिए हो गई यहां से यहां तक की एनर्जी, और इंटू म्यू मोल्स, तो ये बन रही है बच्चों। इसको अगर सॉल्व करें हम, केवल इसको तो मैं आगे लिखता हूं, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2 से 2 कैंसिल, K इंटू एन ए इज अवोगाद्रो नंबर, तो ये R बन गया, K इंटू एन ए दैट इज R, तो ये हो गया म्यू आर टी, तो इंटरनल एनर्जी बन रही है बच्चों म्यू आर टी। कहां बन रही है इंटरनल एनर्जी म्यू आर टी, इंटरनल एनर्जी बन रही है म्यू आर, इस वाले पॉइंट के ऊपर बन रही है, टेम्परेचर यहाँ T1 है तो म्यू आर T1, और इस वाले पॉइंट के ऊपर है जो इंटरनल एनर्जी बन रही है म्यू आर T2। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इंटरनल एनर्जी दैट इज म्यू आर T2 माइनस म्यू आर T1, मतलब डेल्टा एम मास की सेम टाइम के अंदर इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है वो म्यू आर T2 माइनस म्यू आर T1, दैट इज म्यू आर T2 हो गया बच्चों म्यू आर T2, यानी ये वाला जो वॉल्यूम है ना, इसी के अंदर है जो म्यू मॉल्स, या फिर ये वाला वॉल्यूम इसी के अंदर म्यू मॉल्स है, करेक्ट। तो आप इसको लिख सकते हो P2, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं लगाऊं आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू म्यू आर टी, करेक्ट। तो म्यू आर T2, इसका मतलब ये बात हो रही है P2 इंटू इस गैस का मास लेट वॉल्यूम है जो यहां डेल्टा V है बच्चों, कितना है डेल्टा V2, तो P इंटू डेल्टा P2 इंटू डेल्टा V2 दैट इज म्यू आर T2, करेक्ट। और यहां हो जाएगा बच्चों इसके लिए P1 डेल्टा V1 इक्वल टू म्यू आर T1, करेक्ट, इस वाले रिलेशन से। तो यहां जो चेंज है इंटरनल एनर्जी के लिए म्यू आर T2 दैट इज म्यू आर T2 P2 डेल्टा V2, P2 डेल्टा V2 माइनस P1 डेल्टा V1, डेल्टा V1 ये वाला वॉल्यूम, डेल्टा V2 ये वाला वॉल्यूम, अंडरस्टैंड। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों है जो एक तरीके से ये निकल के आ रही है P2 डेल्टा V2 माइनस P1 डेल्टा V1, अंडरस्टैंड। तो मैं डायरेक्ट है जो अब यहां लिख देता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये वाली टर्म है जो हमारे लिए ये हो जाएगी प्लस P2 डेल्टा V2 माइनस P1 डेल्टा V1, करेक्ट। अब बच्चों A1 डेल्टा X1 इट इज डेल्टा V1, ये वाला वॉल्यूम डेल्टा V1 है, करेक्ट। तो A1 डेल्टा X1 तो P1 और ये भी है जो हो गया डेल्टा V1। इसी टाइप से A2 डेल्टा X2 ये वाला वॉल्यूम तो बच्चों डेल्टा V2 है, कितना है डेल्टा V2, तो ये हो गया माइनस P2 डेल्टा V2, करेक्ट। और ये हो गया हाफ डेल्टा M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा M GH, और ये हो गया P2 डेल्टा V2 माइनस P1 डेल्टा V1। अब बच्चों साइड चेंज करा लेते हैं हम, ये अगर इधर जाएगा ये वाली टर्म RHS से लेफ्ट LHS में जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये इससे ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2P1 डेल्टा V1। और इसी टाइप से P2 डेल्टा V2 राइट साइड में इस,
और इसको अगर लेफ्ट में लें तो ये भी हो जो ट्वाइस हो जाएगी, माइनस ट्वाइस P2 डेल्टा V2, दैट इज हाफ डेल्टा M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा M GH। अब बच्चों डेल्टा M से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, LHS और RHS को डेल्टा M से। डेल्टा M किसका मास, यहां से यहां तक का मास, यहां से यहां तक का मास, दैट इज सेम डेल्टा M, करेक्ट। तो ये हो जाएगा ट्वाइस P1 डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा M माइनस 2P2 डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा M, करेक्ट। और ये हो जाएगा हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा M, सॉरी, और ये डेल्टा M तो है जो हट चुका है, ये हो गया बच्चों GH, करेक्ट। नाउ 2P1 और ये डेल्टा V1 को अगर अपॉन में ले लें हम, डेल्टा M अपॉन डेल्टा V1 हो जाएगा, यानी रो 1 हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी बन जाएगा। वॉल्यूम को मैं नीचे ले रहा हूं डेल्टा क्या, तो डेल्टा M डिवाइडेड बाय डेल्टा V1, ये हो जाएगा इसी टाइप से 2P2, इसी टाइप से ये हो जाएगा रो 2, इट इज द डेंसिटी एट अपर एंड, और ये हो जाएगा हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस GH, करेक्ट। अब वैल्यूज पुट कर रहा हूं बच्चों में। 2P1 यहां प्रेशर बच्चों 600 पास्कल है, अपॉन रो 1 यहां डेंसिटी है 0.2 kg पर मीटर क्यूब, माइनस 2P2, P2 अपर एंड पे 150 पास्कल है बच्चों प्रेशर, और रो 2 यानी डेंसिटी, तो डेंसिटी यहाँ 0.1 आई थी बच्चों, 0.1 हमने सॉल्व किया, इसकी स्टेप्स आप चेक करें। हाफ V2 बच्चों यहाँ इस वाले क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी, तो ये तो 20 आई थी बच्चों, 20 स्क्वायर, और इस वाले क्रॉस सेक्शन पे 40, तो 20 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर प्लस GH, ये जो 10 है, और ये हो गया H, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये 2 से 2, ये एक 6000 आ जाएगा बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 6000, इसी टाइप से ये आ जाएगा 3000, तो 6000 माइनस 3000, ये हो जाएगा 1/2, 20 यानी 400 माइनस 1600 प्लस 10H। अभी हो गया बच्चों 3000, और ये हो गया बच्चों 1/2 माइनस 1200, और ये हो गया 10H, करेक्ट। अभी हो गया माइनस 600 इधर गया 3600, तो फिर है जो H जो आ रहा है बच्चों 3600, तो 360 आ रहा है बच्चों, 360 मीटर। तो हाइट जो बन रही है चिमनी की हाइट वो 360 मीटर बन रही है, जबकि यहाँ 590 मीटर इन्होंने लिख रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी है रॉन्ग। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन का लेवल ठीक है, क्वेश्चन आप केयरफुली अगर सॉल्व करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप है जो समझ में भी आएगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।